मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्रामणि मंगलम कुंकुंदादियो जयमस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जयं जय कृष्णं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्सोहावाय भावाय सर्वा द्रव्य से परिपूर्ण महाप्रभु हो, भगवान हो, कृत्य हो, ऐसा मानते होने पर भी पर्याय में तो मैं पामर हूँ, ऐसा महामुनि भी जानते हैं। पूज्य कितनी गजब की बात। द्रव्य पर्याय का भेद ज्ञान एक बात है। दूसरी बात है साधक जीव सम्यक दर्शन होने से अरहंत बनने के पहले तक द्रव्य से अपने आप को परिपूर्ण महाप्रभु भगवान मुक्त स्वरूप प्रकृत सिद्ध भगवान जैसा मानते हैं। चौथे गुण स्थान से ही ऐसा माने कि जीव सम्यक दृष्टि हो। ऐसा नहीं मानता है तो फिर कैसा मानता है कि मैं शरीर हूँ, मैं मर जाऊँगा, मैं बीमार हूँ, डॉक्टर के पास जाना है, ऐसा विचार चले। एक बात समझ आ गई। अब दूसरी बात कि ऐसा होने पर भी यहाँ ऊपर लिखा मानना, अब जानना लेते हैं। ज्ञान ऐसा जानता भी है और पर्याय में मैं पामर हूँ, यानी पर्याय में मेरी अल्पज्ञ दशा है, केवल ज्ञान नहीं है, अल्पज्ञ है, पूर्ण वितरागी नहीं है अर्थात प्रागी भी है, पर्याय में पामरपना है। ऐसा ज्ञान दोनों परिस्थिति को जानता है। मानना और जानना अलग अलग चीज़ है। मानने में अहम होता है, मानने में अपना स्वरूप होता है, और जानने में अपनी परिस्थिति का भी ज्ञान होता है और स्वभाव का भी ज्ञान होता है। दोनों जाने माने तो जैसा है वैसा माने तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन होता है। अब सरल है कि कठिन, अपने को इसमें क्या करना है? जानने में प्रॉब्लम है, मानने में प्रॉब्लम जानना सही इसका इसलिए नहीं है कि जब तक सही मानता नहीं, जब तक जानना भी उल्टा है। जो जिनवाणी के आधार से जान रहा है उसको जिनवाणी सम्यक ज्ञान नहीं कहती है, क्योंकि सम्यक दर्शन होने पर ही ज्ञान सम्यक होता है। अगर ये शर्त कुंदाचार्य के शिष्य तत्वार सूत्र वाले उमा स्वामी आचार्य अगर ये शर्त नहीं डालते तो पूरा जगत ही भ्रम में पड़ जाता। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहा है, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी नहीं कहा है। बात समझ आई है? मैंने इसके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान से इसको अपनी मान्यता को सुधारना चाहिए। क्या काम समझ में आया? इस ज्ञान से ज्ञान ही काम करेगा, क्योंकि ज्ञान जीव का अंश है। श्रद्धा तो में जानने नाम का गुण है नहीं, तो इस ज्ञान से जिनागम के आधार से, देवशास्त्र गुरु के आधार से और इस वस्तु स्वरूप को जान करके अपने मान्यता को सुधारना ये काम है। क्षेत्र ज्ञान को बढ़ाना ये काम नहीं है। सारी दुनिया में ये बात कही तो बेचारा जीव बस वो ज्ञान बढ़ने से अपने आप को ज्ञानी समझने लगता है, कुछ भी मानता है उसकी परवाह ही नहीं है उसको। कैसा अद्भुत रहस्य, हर दिन रहस्य है भाई, ऐसे थोड़े कह रहे हैं। मानना अलग बात है, जानना अलग बात है। मानने के अंदर अपने स्वरूप के संबंध में बात है। तो मैं मर जाऊंगा, अरे भाई नहीं मरता है, रहना देना सिखा रहे तेरे को, ये मानने की बात सिखा रहे। और संयोग छूटता है, इसका ज्ञान भी होता है। ऐसा थोड़ी कि संयोग छूटता उसका ज्ञान होता ही नहीं है। वीतराग मूर्ति है ऐसा मानो, राग होता है ऐसा जानो, कि होता है भूमिका के अनुसार। जब तक ये राग सत्ता में से पूर्णतया नहीं नष्ट हो जाए, जब तक राग होता है ऐसा जानो बराबर। नहीं जानेगा तो आगे प्रयत्न क्यों करेगा? अगर राग हो गई नहीं तो राग के अभाव का प्रयत्न क्यों करेगा? और वीतराग स्वभाव हो गई नहीं तो आशा किसका लेगा? दोनों बात समझ में आई क्या? दोनों जैसी वैसे समझना। महाभाग्य से
जगत को समझने नाम पे जीरो है। पाप दो तरह के होते हैं। एक पाप होता है विपरीत मान्यता का, मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र का, महापाप है। और एक पाप होता है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशी, परिग्रह का, ये चारित्र का पाप है। ये चारित्र का पाप बहुत छोटा है, क्योंकि सम्यक दृष्टि को भी होता है, अविरत नाम ही उसका है, समझ भाई। पर मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, चारित्र का बड़ा पाप है, महापाप है। ये तो उसके फल फूल है। तो पहले मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र का महापाप जाता है, फिर ये चारित्र के पाप के ऊपर अंकुश लगता है। एक देश तो पंचम गुण स्थान में होता है, चौथा वाला तो अविरत नाम पाता है। दो पाप समझ में आए। अब हम जो पाप से बचने का प्रयत्न करते हैं, वो कौन से पाप से बचने का करते हैं? तो उसमें श्रद्धा वाले मिथ्या दर्शन के पाप की पोजीशन क्या है? तो वो तो तीव्र है, जो का त्यों है। अब बताओ, कभी सुना भी है? अपनी बात देखो। मिथ्या दर्शन माने अपने स्वरूप की विपरीत मान्यता, मिथ्या ज्ञान माने पर द्रव्य की कर्ता बुद्धि, मिथ्याचारित माने पांच इंद्रिय के विषय में सुख बुद्धि। ये तीनों चीजें पाप है। तो अपने को जो कर्ता बुद्धि है वो पाप ऐसा लगता है? अपन अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं तो वो महापाप है, क्योंकि परब्रह्म को अपना मानता है, महापाप है। अपने को लगता है क्या, व्हाट इज फीलिंग? अपन झूठ बोले तो लग जाएगा, यार मैंने आज झूठ बोला है, मैंने गलत किया, मैंने चोरी कर ली उसकी, वो तो पाप लगता है। तो इसको पाप सिद्ध करने में सिर्फ यही एक महापुरुष हुए जिन्होंने 45 वर्ष तक किसी बात का डंका बजाया, और आज तक भी कोई समझ ही नहीं पा रहा उसको कि ये जो पाप है, पहले ये पाप क्या है, इस पाप को समझे। कौन सा? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य। चारित्र के पाप की बात छोड़ दो, वो अनंत बार इसने मन भी किया और अभाव भी करके नवग्रह चला गया, पर मिथ्या दर्शन रहने की वजह से फिर से निगोद चला गया। अब दूसरी बात है कि जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का जो तीव्र पाप है, ये भी मंद होता है। तो हम मंद करने का भी प्रयत्न करते हैं, तो उसका करते हैं। हिंसा कम करो, झूठ भी कम बोलो, लिमिटेड बोलो, परिग्रह लिमिटेड करो, मैं अनगिनत साड़ी मत रखो, गिनती कर लो। तो उससे क्या होगा? उससे तू उसको अपनी मानता है, सबसे बड़ा पाप है। अरे फिर से कह रहे, इतने साल जिनवाणी सुनने के बाद हम मिथ्या दर्शन को गलाने का प्रयत्न करते हैं कि वो चारित्र के पाप को कम करने का करते हैं कि शैव ज्ञान को बढ़ाने का करते क्या है? राकेश जी, 3 प्रश्न है, समझ में आया? हम जो अभ्यास कर रहे हैं, ये चारित्र की कषाय को मंद करने का कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, इस शास्त्रों को पढ़ के, सीडी सुन के शैव ज्ञान बढ़ाने का करते हैं, नंबर 2। और नंबर 3, जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, चारित्र, जिसको जिनवाणी बड़ा महापाप कह रही है, हम उससे बचने का या उसको कम करने का या उसके अभाव करने का कितना प्रयत्न करते हैं। 3 ऑप्शन में से अपना दिल टटोल के देखना। मैं नहीं पूछता हूँ, आपको जो करना करो। 2 ऑप्शन ऊपर भी, वो इसके बगैर सब जीरो है। वो क्योंकि उम्र के हिसाब से कि वो दोनों ही कर्म के उदय अनुसार होते हैं। तो जैसे ही वो कर्म का उदय पूरा होगा, सब भूल जाए, कोई वैल्यू ही नहीं उसकी। शैव ज्ञान सारा नष्ट हो जाएगा, कषाय मंद है तो तीव्र हो जाएगी, दर्शन मोहनी तो वैसा वैसी रहा। यही निगोद का कारण है। जो निगोद का कारण उससे तो निर्भीक है, और जो नरक का कारण से डरता है। नहीं आ रही समझ? बुखार से तो डरता है, पर बुखार जिस कारण से आया उसको पोषण करता है। अरे बता रहे अब अपना प्रश्न क्या होना चाहिए इतनी बात के ऊपर, वो भी नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ही बता रहा हूँ कि इसमें हमको दर्शन मोहनी कर्म, यानी मिथ्या दर्शन का पाप, मिथ्या ज्ञान का पाप, ये कैसे कम हो, कैसे अभाव हो, ये हमारा प्रश्न होना चाहिए। तो आचार्य उसी का जवाब दे रहे हैं इन गाथाओं के अंदर कि ये जीव को आत्मा के स्वभाव और स्वरूप को समझने से मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र गलत है। क्या बोला? हाँ,
आत्मा के स्वभाव को, आत्मा के स्वरूप को समझने के प्रयत्न से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र नाम का बड़ा पाप गलता भी है और टलता भी है। उसका अभ्यास करे तो गलता है, अभ्यास में सफल हो जाए तो टलता है। तो अब फिर अब उसका अभ्यास के लिए क्या करें कि सबसे पहले कुंकुंदाचार्य कह रहे हैं अपने शुद्ध आत्मा के स्वभाव को जानो। तो उसमें बहुत सारी बातें हैं, पर यहाँ आचार्य ने कर्ता बुद्धि से उठाई है। इसके अंदर कर्ता कर्म अधिकार में पूरा लेने के बाद यहाँ उनको रहा कि ये जीव नहीं समझ पाया होगा, तो फिर से उसी बात को लेते हैं कि आत्मा का स्वभाव कर्ता भी है और अकर्ता भी है, दोनों ही है। अब दो बात कि जगत के अंदर 6 द्रव्य है, वो तो छोड़ दो, धर्म अधर्म आकाश और काल, वो अपने ज्ञान का विषय भी नहीं बनाते, उसको गौण करो। जीव और पुद्गल दो पदार्थ है। अब जीव और पुद्गल जो 2 पदार्थ है, तो दोनों अनंत तभी रह सकते हैं जब दोनों अपना अपना काम स्वतंत्रता से करें। वो दोनों अपना अपना काम स्वतंत्रता से करें, ऐसे वो गुण अनादि से अपने स्वभाव में लेके पैदा हुआ है। तो एक एक जीव जो है वो अपने 8 कर्म बांध के आया, उसके उदय अनुसार उसके परिणाम होंगे, संयोग होंगे। और पुद्गल जो है उसको कोई सुख दुख हो नहीं रहा है और वो अपना काम कर रहा है, टिकता भी है और अपनी पर्याय बदलता भी है। ये हुआ इस विश्व का स्वरूप। तो अब पहला सिद्धांत तो इसमें से ये निकला कि ये जीव परद्रव्य का तो सर्वथा अकर्ता है। किसी भी परिस्थिति में दूसरा चेतन अथवा अचेतन, वो दोनों अपने अपने काम को करने के लिए सक्षम और स्वतंत्र है, और वो अपना सारा रॉ मटेरियल लेकर के पैदा हुए, इसलिए वहां तो कुछ करने का है ही नहीं। इसलिए हम परद्रव्य के सर्वथा किसी अपेक्षा से या कथनचित इसमें नहीं लगता है। इतना पोर्शन क्लियर हुआ, अब आगे बढ़े। इंस्पेक्टर साहब कुछ पकड़ में आ रही बात है। ये वस्तु स्वरूप को समझे बगैर ज्ञान घर में थोड़ी लौटेगा। काम क्या है कि यह ज्ञान आवारा हो गया है, अपने घर को छोड़ चुका है और इसको घर में लौटाना है। अभी जितनी जगह फंसा हुआ वहां से निकालना है इसको। बहुत डेंजर केस है। जो ज्ञान अनादि से परद्रव्यों के ऊपर कब्जा करके उसका कर्ता मालिक बन रहा है, उस ज्ञान को ज्ञाता के घर में लाना है। कषाय वषाय की जिनवाणी को परवाह नहीं है, एक झटके में खत्म हो जाएगी वो तो। उसको अपना घर पसंद आ जाए बस, फिर थोड़ा जाएगा बाहर। अब क्या हुआ, एक पोर्शन में तो बहुत सारी समस्या निबट गई इसकी। आत्मा यानी मैं अपने से भिन्न, चेतन अथवा अचेतन, एक किसी भी पदार्थ की कोई जवाबदारी मेरे माथे पे नहीं है। उसका करने का कुछ करना, मैंने उसके परिणाम को बदलना और ये करना, उसको अपना बनाना, ऐसा मेरे पास कोई अधिकार जिन्हें परमात्मा ने नहीं दिया है। यदि मैं इस जिनवाणी की आज्ञा का उल्लंघन करके उसको अपना बनाने का या उसकी परिस्थिति को बदलने का कोई प्रयत्न करता हूँ, ये अनंत सिद्धों की घोर विराधना है। और वस्तु स्वरूप की तो विराधना है ही सही। अपना ज्ञाता स्वभाव होने पर भी अपने को कर्ता मानता है। मिथ्या दर्शन घोर बनेगा इसमें, अनंत काल तक स्वभाव स्वरूप की बात सुनने को नहीं मिलेगी इसको। एक पाप समझ में आया? ये जान लिया तो मान कैसे लिया? ये क्या जान जान लिया है कि जीव पुद्गल अलग अलग है और मतलब सब आप स्वतंत्र हैं, तो ये मान किसको माने कैसे? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है। यानी देखो इस इनने में ये मानने का अभ्यास करा जब ये प्रश्न खड़ा हुआ ना, मैंने ज्ञान ने डायरेक्शन बदल दी सोचने की कि अब मैं जानता हूँ कि वास्तव में कुछ कर तो पा ही नहीं रहा हूँ, तो कर तो पा ही नहीं रहा हूँ, तो जिनवाणी सत्य कह रही है, पर अभी मेरे मानने में क्यों नहीं आ रहा है? तो मानने का पुरुषार्थ करेगा, मानने का प्रयत्न करेगा। जब किसी से प्रश्न करेगा तो ये बताओ कि आप इस स्वतंत्रता को स्वीकार करके अपनी मान्यता को बदलो कैसे? ये प्रश्न होएगा, ये जिनवाणी प्रश्न कराना चाहती है। और मानने का अर्थ, समझ में आने का अर्थ, मानने ये समझ में आता है। आगे ये कहता है ना, ये अपने आप को ठगता है।
मानने का अर्थ है कि परद्रव्य से हमारा बुद्धि फिर जाए वहां से। जब हमको पता लग गया कि पड़ोसी है और ये दुष्ट है, तो उसका कभी विकल्प भी नहीं करता है कभी विकल्प। तो इसको कहते हैं समझ और इसको कहते हैं मानना। जब हमको ये पता लगा कि ये शरीर के पीछे विकल्प करने से मेरा जीव नरक जाता है, तो ये मेरा मानना खोटा है, तो अब ये समझ में आ गया, तो शरीर के पीछे के विकल्प वैसे ही होंगे क्या? नहीं होना चाहिए। अगर मानेगा बात तो नहीं होगा। जब अपने को जिनवाणी रोज कह रही है कि अपना आत्मा सम्यक दर्शन की खान है, अपने आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, अपने आत्मा को जानने से सम्यक ज्ञान होता है, अपने आत्मा में लीन होने से सम्यक चारित्र होता है, ये मुक्ति का मार्ग है और ये अनादि से अनंत काल तक ऐसे ही रहेगा। और हम यहाँ काय के लिए आए कि हम इसी काम को तो करने के लिए आए हैं, तो इसी काम को करने के लिए आए तो हमको समझ में आ गया। तो समझ में आने का अर्थ क्या हुआ कि घर पर जाके फिर वही होने काम करा। इसको समझना कहते हैं कि ये तो तुमने समझा है, उसका विचार तक करने को शुरू तैयार नहीं है और कहता है सब समझ में आ गया। तो ये ठग रहा है कि नहीं अपने को? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बीच का भेद है, समझ में आ रहा है बारीकी से। समझने का प्रयत्न करोगे तो सब समझ में आएगा। अभी बात जो चल रही है, क्योंकि अभी मैं प्रकरण से भटको मत, अभी अपन कर्ता बुद्धि केस से लेकर के आ रहे हैं उसको। तो आत्मा का स्वरूप पर द्रव्य का अकर्ता है। हम ये अभ्यास करें कि जब भी हमको पर द्रव्य में करने का विकल्प खड़ा हो तो स्वरूप का याद करें, अनंत भगवान की आज्ञा को याद करें कि ये मेरे को अधिकार नहीं है उसके करने का, तो ठीक, उसके बारे में सोचने का भी अधिकार महापाप है। पहले अपनी आवाज निकाल के बताना जरा घर पे कि साहब वो तो मैं मेरे परिवार के बारे में तो कर रहा हूँ, मेरी पत्नी अर्धांगिनी कहलाती है, अब मैं उसके बारे में नहीं सोचूं कि भाई तू सोच भले, वस्तु स्वरूप तो यही है कि तेरी पत्नी मैंने जीव की कोई पत्नी नहीं होती है, जीव द्रव्य पति है तो पर्याय उसकी पत्नी है। अब तू अपने को पति मानता है, यही मिथ्या दर्शन है, और फिर उसको अपनी मानता है, ये डबल मिथ्या दर्शन है, और फिर बच्चों को अपना मानता है, इसका तो कहने ही क्या है, और फिर तेरे नौकर चाकर भी सब तेरे ही हैं। अपने यहाँ काम करने वाले किसके हो? ये मिथ्यात्व का हाथ पांव नहीं दिखे कहाँ तक फैल गया है। ये जितना फैला उतना समेटना है इसको। प्रकरण क्या चल रहा है? जिनवाणी आत्मा का स्वरूप बता रही है। आत्मा के स्वरूप को समझने की पहली कंडीशन है कि आत्मा अपने से भिन्न पदार्थों की पर्याय के परिणाम को बदलने का अधिकारी नहीं है, न कर सकता है न बदल सकता है। फिर भी इसके अंदर ऐसी बुद्धि पाई जाती है तो जिनवाणी उसका सर्वथा निषेध कर रही है। अब इसके बाद आत्मा की बात है कि आत्मा कर्ता भी है और आत्मा अकर्ता भी है। अब वजन तो इस पे कि आत्मा किसका कर्ता और किसका अकर्ता है, कि आत्मा के बाहर की चीजों का तो अकर्ता कह ही दिया। अब इसके अंदर बचे आत्मा एक द्रव्य गुण पर्याय का पिंड है, इसके अंदर विकारी परिणाम भी होते हैं, इसके अंदर ज्ञान भी होता है, इसके अंदर अनंत गुणों का परिणमन भी होता है। तो जो राग द्वेष मोह के परिणाम होते हैं ये विकारी परिणाम है। ये विकारी परिणाम, तो ये जीव इसके स्वभाव में ऐसा कोई गुण नहीं है कि विकारी परिणाम को करे। तो ये स्वभाव को तरफ से इसको देखो तो द्रव्य स्वभाव अकर्ता स्वभाव होने से उसके अंदर कोई गुण ऐसा नहीं है कि मोह राग द्वेष के परिणाम को करे। क्यों? क्योंकि मोह राग द्वेष के परिणाम इसकी जाति से, इसके स्वभाव से न्यारे परिणाम है, विपरीत परिणाम है, और वो बंध के कारण और दुख के कारण है। तो कोई जीव सुख स्वभावी विपरीत परिणाम को क्यों करे? समझ में आई बात? फिर भी आखिर हो तो रहे ना, तो हो रहे तो कौन करता है? कि विश्व में कोई भी करता नहीं है। अगर इसको आत्मा ही करता है, अगर आत्मा का, इसको आत्मा का अकर्ता, इन परिणामों का आत्मा को अकर्ता कहोगे तो परिणाम तो सत्ता में है तो फिर जवाबदार कौन है? कि कर्म का उदय, पर द्रव्य, ईश्वर, तो फिर सजा उनको होना चाहिए। सजा इसको क्यों होती है? तो जब इसको सजा होती है, कर्म इसके बनते दुखी ये होता है, तो ये बात सिद्ध हो गई कि इन परिणामों का कर्ता ये ही है। चाहे विभाव, एक नियम निकला कि इसकी सत्ता में होने वाले हर परिणाम की जवाबदारी इसकी है।
अभी कोई मोक्ष मार्ग शुरू नहीं हुआ हो, अभी जीव को घर में लौटा रहे हैं। अभी इसको घर में लेके आ रहे हैं। अब दूसरी बात कि ये परिणाम हो तो रहे, तो पहले ज्ञान मंजूर करेगा इसको। अब ये परिणाम को मंजूर करने पर ये परिणाम दुख रूप है, विभाव है, इसको हटाने की सत्ता अपने हाथ में आ गई। यदि अपन करता है तो हटाने के काम भी अपन कर सकते हैं, और अगर इसका कर्ता ही मंजूर नहीं हुआ तो कर्ता किसी और को ठहरा दिया तो इसको अभाव करने का भी काम उसके हाथ में चला जाएगा। और ये बात तो इतना मुमुक्षु समझ गया कि ये परिणाम विभाव है, हटाने योग्य है, रखने योग्य नहीं है, कर्म का बंद करते हैं, इसलिए इनको हटाना तो है। तो हटाने का काम करेगा कौन? कि जो करता वही करेगा। अगर इसका कर्ता दूसरे को सौंप दिया तो इसके हाथ से सत्ता गई। तो पहला तो ये मंजूर हुआ कि मैं नहीं करे। अब दूसरी बात, ये मैंने करे हैं, ये तो हुआ आत्मा का कर्तापना। समझ में आया? आत्मा का स्वरूप समझा है, कर्ता भी और अकर्ता भी है। अभी कर्ता की बात चल रही है। अब इसको हटाने का तरीका, अभी एक तो ये करता, और एक इसके अंदर वीतराग भाव होगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, जो अनादि से नहीं हुआ है, वो भी होगा। उसका कर्ता भी यही आत्मा है। तो ये कर्ता के स्वरूप में अपने मलिन परिणाम का भी करता है और अपने निर्मल परिणाम का भी करता है। अगर ऐसा नहीं माने तो क्या होगा कि अगर ऐसा मलिन परिणाम का कर्ता नहीं मानेगा तो 4 गति 84 लाख में सिद्ध नहीं होती है, और भटक तो रहा है। वही भटक रहा है ना, तो इनकार कर रहा है, भले ही करने से क्या होता है? ये भटका कौन? अब दूसरी बात कि ये विकार का करता, अब स्वभाव का करता यदि नहीं होगा तो संबंध मोक्ष कौन कराएगा? बात समझ में आ रही है? तो आत्मा का ये कर्ता स्वभाव है। अब दूसरी बात, आत्मा का अकर्ता स्वभाव। अब अकर्ता स्वभाव क्या होता है कि ये जो मलिन परिणाम हो रहा है ये मेरा स्वभाव नहीं है, और निर्मल परिणाम है मेरा स्वभाव है। ये स्वाभाविक परिणाम है। कौन सा? निर्मल परिणाम का। तो ये स्वाभाविक कर्ता कर्म है, और वो विभाव का है, और आत्मा अकर्ता है। तो वो मलिन परिणाम जो हो रहा है वो मंजूर करने के बाद उसको अभाव करने की विधि, ये विधि है कि अपने त्रिकाल स्वभाव अकर्ता स्वभाव की दृष्टि से वो उन परिणामों का अकर्ता हो जाता है, और वास्तविक कर्ता कर्म, स्वाभाविक कर्ता कर्म माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय इसका वास्तविक कर्ता कर्म खड़ा होता है। तो आत्मा अकर्ता है और निर्मल पर्याय का कर्ता है। बात समझ में आ रही है? अभी समझना, पूरी बात समझना। अब ये जीव निर्मल परिणाम का कर्ता क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि निर्मल स्वभाव को पहचान नहीं पाया। नहीं पहचान पाया तो अब दूसरी गड़बड़, मिथ्या दर्शन कैसे फैला कि ये जीव अज्ञान दशा में जिसको स्व जानता है उसका कर्ता और भोक्ता बनता है। तो अज्ञान दशा माने कौन सी अज्ञान दशा? कि अपने को ज्ञान स्वभावी नहीं जानना, ये अज्ञान है। शास्त्र नहीं पढ़े इसलिए अज्ञानी नहीं है खुद ज्ञानमय, बना है ज्ञान का, है ज्ञान मेड, अमेरिका मेड, रेड बाहर का मेड, आत्मा तो ज्ञान मेड है, ज्ञान का बना हुआ है। इसी का व्यक्त ज्ञान अपने को ज्ञानमय जाने तो मोक्ष मार्ग शुरू हो जाता है। सरल है, बहुत सरल है। ये तो अपनी आड़ाई टेढ़ाई से अपन करते नहीं है इसको। जबरदस्ती ज्ञान मेड होने पर भी शरीर मेड मानते हैं, जबरदस्ती अपना जानना स्वभाव होने पर भी अपने को करने वाला मानते हैं। ये अपनी आड़ाई टेढ़ाई से ही समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आ रही क्या बात? बस सरल है भाई, मेरे हिसाब से तो समझ में आना चाहिए, आना चाहिए। जरा चेहरे से प्रसन्नता भी दिखना चाहिए। वो ऐसा उसके 12 बजते रहे को उसको कोई खराब बात कह दो तो भी चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं हो, अच्छी भी हो तो कोई रिएक्शन नहीं, और अंदर ही अंदर के कौन कौन सी बातें कर रहे हैं यार, धर्म की तो करो। असली धर्म प्रकट हो जाएगा इसमें। अकर्ता स्वभाव को जानना ये धर्म है,
अकर्ता स्वभाव को जानने पर अकर्ता बुद्धि का जन्म होता है, ये धर्म है। इस बाउंड्री के अलावा जो भी कुछ सोचता है वो सब मिथ्या दर्शन की आवाज है। ये अभी बोला वितराग पर्याय का करता है, जैसे मलिन पर्याय का करता है वैसे वितराग पर्याय का करता है। तो वितराग पर्याय का करता आत्मा ही होना फिर करता यही तो कह रहा है, यही तो कह रहा है। अब सुनो सही है, आत्मा में दो हिस्से का करता है, त्रिकाली स्वभाव, वो करता ही है, वो किसी का करता नहीं है, वो निर्मल परिणाम का भी करता नहीं है, और ये उसका स्वभाव स्वरूप है। आत्मा जब ये जो इसका जो ज्ञान है वो अपने स्वभाव को पहचानता है, यानी वो जो मलिन परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं उस मलिन परिणाम से विपरीत निर्मल परिणाम का जन्म कैसे होगा कि वो अकर्ता स्वभाव को जानने पर होगा। तो अकर्ता स्वभाव का काम क्या है कि निर्मल परिणाम को पैदा करना नहीं है, वो तो अकर्ता रूप में विराजमान भगवान स्वरूप, ये भी कहा कि वो भगवान स्वरूप बैठा हुआ है। तो जो परिणति स्वयं पर द्रव्य को देख करके कर्ता बुद्धि को पैदा कर रही है, वो अपने अकर्ता स्वभाव को जानते से ही, मानते से ही निर्मल पर्याय का जन्म होगा, तो स्वाभाविक कर्ता कर्म का जन्म होगा। ये जो है ना शरीर और राग, इसके झगड़ा है ज्यादा हो तो वो पर का तो मना ही कर दिया, पर का तो कर्ता कह ही दिया। अब इस शरीर और राग का कर्ता बनता है, शरीर और राग का कर्ता बनता है, कर्ता है नहीं। पर ये अकर्ता, ये कर्ता अपने को मानता है, इसलिए जिनवाणी इसको कहती है कि तुम इसके कर्ता हो। आपको समझ में आ रही बात? शरीर का जीव अज्ञान दशा में भी कर्ता नहीं है, पर ये अपने को कर्ता मानता है, ये अज्ञान है। ऐसे परद्रव्य का भी कर्ता है नहीं, तो परद्रव्य का कर्ता मानता है, ये अज्ञान है। अगर वो जान जाए कि मैंने नहीं किया, अभी तो बोलने में ताकत है, इतनी बढ़िया चीज घर पे रेसिपी बनाई, किसने बनाई? वो सुनने के लिए तो बोलता ही है कि मैंने, आप कैसी लगी आपको? कैसी गजब किया, कैसे बात समझ में आ रही है? ये अगर परद्रव्य का कर्ता मानता है और वो सत्य हो जाए तो जिनवाणी उसको सम्यक ज्ञान कह दे ना। मिथ्या ज्ञान क्या कोई कह रहे कि तू कर्ता बना है और कर तो पाया ही नहीं है। अब यहां से दो भेद हो गए, ज्ञानी होने पर ज्ञान का कर्ता है, अज्ञानी होने पर राग द्वेष का कर्ता है। अब ज्ञानी अज्ञानी समझ लो कि जो जीव अपने को ज्ञान स्वभावी मानता है वो ज्ञानी है, और जो अपने को रागी मानता है वो अज्ञानी है। जो अपने को रागी मानता है तो वो राग का करता है, जो अपने को रागी मानता है वो अपने को अज्ञानी मानता है, क्योंकि हे ज्ञान में अपने को रागी मानता है तो अज्ञान हो गया, तो वो अपने अज्ञान का करता है। यही समझ, ये करता ऐसा करता है नहीं कि फेर फार करे ऐसा करता है, ये परिणमन होता है ऐसा करता है। कर्ता का अर्थ ये सामान को यहाँ रखा, ऐसा कोई भी जीव करता नहीं है। उसके अंदर जो परिणमन हो रहा है उसका करता है, मैंने सहज परिणमते हुए का करता है, क्योंकि वो उसकी सत्ता में हो रहा है। तो एक एक बात समझो भाई, अपन जो कर्ता जिनवाणी कह रही है तो इसको कहीं से निर्मल पर्याय को पकड़ करके पैदा कर दे ऐसा करता नहीं है। वो निर्मल परिणाम अपने स्वभाव का लक्ष्य करने पर अपने आप उत्पन्न होता है। यानी आत्मा पहले अज्ञान दशा में अपने को रागी मानकर राग रूप परिणमन कर रहा था, अब अपने को ज्ञानमय जान करके ज्ञान रूप परिणमन करता है, और उसका नाम निर्मल दशा है। क्योंकि उसमें जब ज्ञान रूप परिणमन करता है तो उसमें उसको किसी तरह के कोई कर्मों का बंधन नहीं होता है, क्योंकि वो स्वाभाविक परिणमन है। वो जो राग रूप परिणमन है वो वैभाविक परिणमन है। उस राग रूप परिणमन होने में उस राग का कनेक्शन परद्रव्य से है, और परद्रव्य का परिणमन में वो जो अपने को राग रूप परिणमन ऐसा नहीं जानता है, वो उस पदार्थ का कर्ता बनता है। राग का विषय जो है ना उसका कर्ता बनता है। वो ऐसा थोड़ी समझ रहा है ज्ञानी जीव कि मैं राग का करता हूं, ये तो जिनवाणी समझा रही है।
आपको समझ में आ रही है? अपन रोटी बनाने के कर्ता मानते हैं अपने को कि रोटी बनाने के राग के कर्ता मानते हैं? बनाने के बाद अब वो तो जिनवाणी ने वो तेरे राग का विषय बताया है, उसका कर्ता तो है ही नहीं तो फिर उल्टा पकड़ेगा। देखो साहब, जिनवाणी ने कहा कि पर का करता नहीं, और जिनवाणी कह रही ये सुनार वो कुंडल का करता है। अरे भाई कैसे समझाए? उदाहरण के बगैर समझ भी नहीं आएगी। हम सिर्फ राग के कर्ता भोक्ता ये गाथा भी कह रही है ये गाथा कह रही है और ये दृष्टांत दे रहे हैं कि वो जो सुनार ने कुंडल बनाया तो उसके साथ तन्मय नहीं हुआ, वो जो सुनार था वो हथौड़ी के साथ तन्मय नहीं हुआ, तो उसका फल भी नहीं भोगा उसने। क्योंकि वो उसका करता है ही नहीं, वो तो वो जो है वास्तव में करा क्या उसने? तो अभी अंतिम पैराग्राफ में कहेंगे उसको कि वो तो अपने परिणामों का करता है। मैंने वो राग के अपने को रागी मानता है, मेरे राग से गहना बनता है, उस राग का करता है, बाकी ये दो चीज तो बाहर पड़ी रहेगी। ये तभी कहेंगे, ये इसका ज्ञान तो सेट हो जाएगा कि जिन्होंने कुछ कहना क्या है, इसको क्या है जल्दी जल्दी ज्यादा सुनने का शौक है, समझना कुछ चाहते ही नहीं है। अरे ये द्रव्यलिंगी के गले नहीं उतर पा रही, क्यों? पिछी कमंडल मैं उठा रहा हूँ कि अपने आप उठ रहा है? तो पिछी कमंडल उठाने का राग कर रहा है कि वो उठा के रख रहा है? ये आप कह रहे हो समय सार के पाठी बन के, और घर के चौके में से ही मानोगे कि डब्बा में उठा रहा हूँ, तो वो बीमारी वहां तक चली गई कि पिछी कमंडल में ही उठा रहा हूँ। ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, कर्ता भोक्ता तो है। किसका? अपने स्वयं के परिणाम। हाँ भाई, इतना मंजूर करो, पर का तो नहीं है, नहीं, तो स्वयं का परिणाम। पहले जो बोल रहा है उसका जवाब दो। पर का तो नहीं है, तो खाया किसने? खाया किसने? और फिर भक्ष खाया क्या? भक्ष हाँ, ये तो खाते ही नहीं है। अभी देखो मंजूर करो तो अभी कहेगा नहीं वो तो जीव राग करता है, तो राग करते किया है ना, तो उस राग से कर्म बन जाए, ये मालूम है? और वहाँ नरक में भी डंडे जीव नहीं खाता है, यहाँ भी शरीर ने खाया तो डंडे भी वहाँ वही खाता है। कर्ता भोक्ता है तो वो अपनी मर्यादा में जो होता है उसका कर्ता भोक्ता है। तो अपनी मर्यादा में अपने को रागी मानता है तो राग का कर्ता भोक्ता है, और अपने को ज्ञान में मानता है अपने ज्ञान का कर्ता भोक्ता है। अपने को ज्ञान में तीनों आ गए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, तो उसमें अपने वितराग परिणाम का करता है और सुख का भोक्ता है, और अज्ञानी राग का करता है और दुख का भोक्ता है। यह है तो जिनवाणी कह रही है। अच्छा है, जरा इंटरेस्ट के साथ इंटरेस्ट लो, मुंह मत सड़ाओ, जल्दी करने का अभ्यास दिमाग में मत लाओ। जब तक समझ में आने का अर्थ है कि रिजल्ट आना चाहिए, उसी कर्ता बुद्धि ढीली पड़ना चाहिए, मत अभाव हो, ढीली तो पड़े। जो अपन अपराध कर रहे हैं, भले वो बीड़ी सिगरेट पीते हो पैदा हुए जब से, पर जब अपने को उसके दोष पता लगे तो भले मुख में हो, आप ये तो कहो कि बहुत बड़ा अपराध है, मेरे को छोड़ना है, तो आप अपने को अनादि से तो इसको सबको गुण मान रहे हैं। पर की चिंता करना, कमाना और खाना और ये वो सब इसको गुण मान रहे हैं। अब ये जिनवाणी इतनी ताकत तो इसकी है नहीं कि आज ही बंद कर रहे हैं। तो ये हो रहा है पर ये दोष है, अपराध है, और मुंह छिपा के करो। खुले आप इससे अपने को सुखी कैसे घोषित करते हो? नहीं कहता दुनिया में किसको अच्छा सर्वश्रेष्ठ किसको मानता है? जो बढ़िया खाता पीता हो। सुखी कौन है? पैसा वाला। इसका स्पष्ट अर्थ है कि मुनिराज दुखी है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि पूरी जिंदगी मोकार मंत्र का हुआ क्या? तू मानता तो पैसे वाले को सुखी है, और नमस्कार करता है जिनके पास कुछ नहीं है। यह आश्चर्य नहीं, ये मूर्खता है। ये जिनवाणी के पास जिंदा नहीं रह जाए। जिनवाणी तो पूरे प्रयत्न करेगी कि मूर्खता जिंदा नहीं रह जाए। अब जीव भी इसका पक्ष करके इसको सुरक्षित घर ले जाए तो भी क्या करे? अब प्रश्न दूसरा हुआ। अब प्रश्न ये हुआ कि इसके अंदर बहुत सारे सिद्धांत है, जो सोनगढ़ यहाँ से जो हुआ ना
प्रसिद्ध कहो बदनाम कहो, गुरुदेव ने यहाँ से जो मंत्र निकाले, 2 द्रव्य की सत्ता है और 2 द्रव्य की सत्ता में दोनों अपना अपना काम करते हैं। इसलिए गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलती है क्योंकि 2 द्रव्य है, एक गाड़ी और एक पेट्रोल है। चाकू से सब्जी नहीं कटती है क्योंकि चाकू अलग है, सब्जी अलग है। सुनार से कुंडल नहीं बनता है क्योंकि सुनार अलग है, सोना अलग है। कुम्हार से घड़ा नहीं बनता है क्योंकि कुम्हार अलग है, घड़ा अलग है। अग्नि से पानी गर्म नहीं होता है क्योंकि पानी गर्म है, अग्नि गर्म है। और ये जादुई चमत्कार होता कैसे कि अब देखो जरा, अज्ञान कैसे जन्म हुआ। अज्ञान का जन्म कैसे हुआ कि अग्नि है तो पानी गर्म होता है, सुनार है तो आभूषण बनते हैं, कुम्हार है तो घड़ा बनता है। जिनवाणी कहती बिल्कुल गलत है। सही क्या है कि मिट्टी में घड़े बनने की योग्यता हो तो कुम्हार उपस्थित होता है। पानी में अपनी शीतलता का व्यय हो और उष्णता का उत्पाद हो, ऐसी योग्यता पानी में है। और जब वो शीत के पर्याय को व्यय करके उष्ण बनता है तब उसमें अग्नि निमित्त होती है। आई क्या समझ में? लौकी है, वो लौकी के 2 पीस होने की योग्यता लौकी में है, और जब वो 2 पीस होती है तो उस समय चाकू निमित्त होता है, चाकू से सब्जी नहीं सुधरती है। आपको कुछ समझ में आ रहा है? आचार्य कैसा देखते और ये कैसा देखता है कोई चमत्कार है? आचार्य जिनवाणी उपादान से देखना सिखा रही है, ये निमित्त से देखता है। वो ऐसा मिल गया ना, अरे उससे होता ही नहीं है, ये क्यों नहीं सुनता है? फिर हमारा प्रश्न बाकी रह जाएगा। क्या बाकी रहेगा कि आखिर तो वो जो है कुम्हार को परिणाम तो करना पड़ा ना, सोने को आखिर बनाने का परिणाम तो करना पड़ा ना, राग तो करना पड़ा ना। भले वो स्वतंत्र बनती हो, पर आखिर हम तो रागी है। हम घर के अंदर भले रोटी स्वतंत्र बनती, आटे से बनती, सब मंजूर है, पर आखिर राग तो करना पड़ा। अरे होता है कि नहीं, ऐसा प्रश्न होता भी है कि नहीं? ऐसे अब जिनवाणी यहाँ पे ये कह रही है कि हमको ये प्रश्न हुआ कि आखिर राग तो करना पड़ा। इसी का नाम तो राग की उपादेय बुद्धि है। इसी के अंदर तो ये बात सिद्ध हो गई कि हमारे राग से रोटी बनती है, हमारे राग से घड़ा बनता है, हमारे राग से कुंडल बनता है, टेलर के राग से कपड़ा सिलता है। तो बात तो वही आ गई ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है। नहीं आ रही कोई बात? समझो आ भी रही है कि नहीं आ रही? अब आचार्य इसको एंगल देते हैं कि उस पदार्थ की योग्यता देखो। हमको जब ये आया कि हमको राग करना पड़ा, उस समय हमको ये प्रश्न क्यों नहीं हुआ कि आखिर इसमें ये योग्यता होगी तब ये निमित्त मिलेंगे, निमित्त मिलेंगे तब काम होगा कि योग्यता होगी तब काम होगा? तो हमारे को योग्यता क्यों याद नहीं है? हमको वो राग का निमित्त क्यों याद आया? यही तो जिनवाणी सिखा रही है। राग करने की योग्यता हो गई हमारे, तो मरने की योग्यता है क्योंकि उससे कर्म बनेंगे। योग्यता है तो काम हो। हाँ, तो योग्यता कर्म बनने की योग्यता होगी तो राग होगा, ये भी सिद्ध कर रहे हैं इसमें। अरे अभी ये कह रहे हैं, अभी इसी गाथा में ये कहा है, अभी पढ़ूंगा मैं, अभी पहले इतनी भूमिका तो बन जाए कि इसके परिणाम से कर्म का बंधन नहीं होता है। कर्म बनने की योग्यता होती है तो ये परिणाम करता है। ये अभी इसी में कह रहे हैं। वो जब भी करता है तो उसे मन वचन काय निमित्त होते हैं। ये तो केवल राग करता है, इसकी मर्यादा राग तक है, कर्म बांधने तक, क्योंकि कर्म पुद्गल है। जहाँ वो गहना है ना, आभूषण, उस जगह पर कर्म है, और उस गहने बनने का जो परिणाम है उसका सुनार का, वो राग, वो जीव सिर्फ राग कर रहा है और राग से दुखी हो रहा है। ये जीव भी सिर्फ परिणाम कर रहा है और उससे कर्मों का बंधन हो रहा है। ये कोई कर्मों को नहीं बांधता है, ये अपना काम कर रहा है, कर्म अपना काम कर रहा है। वो सोने की योग्यता से उसके आभूषण बन रहे हैं, वो सुनार केवल राग कर रहा है। वो न तो आभूषण के साथ तन्मय हुआ है, वो न हथौड़ी और औजार के साथ तन्मय हुआ है। तो ये जीव भी न मन वचन काय के साथ तन्मय हुआ है और न कर्म के साथ तन्मय हुआ है। ये तो खाली राग के साथ तन्मय है। ये सिखा रहे हैं इसके अंदर। कितना सारा ज्ञान हो गया, बहुत ज्यादा कठिन हो गया।
तो बस ऐसा देखता रहेगा। जिनवाणी इसको उपादान से दिखाना सिखा रही है, ये निमित्त से देखेगा। ये देखेगा कि अभी अनंत भगवान की सिद्ध क्यों नहीं हुए, कि 4 उनके जो अभी आघाती कर्म बाकी है। जिनवाणी कह रही कि अभी आत्मा की लीनता में जो कर्म पड़े वो अपने आप से क्षय हो जाएंगे। अभी केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा, कि केवल ज्ञानावरणिक कर्म का उदय बाकी है। अभी जिनवाणी कहेगी कि आत्मा में भी लीनता होना बाकी है। आपको जो देखना वो देखो। आपको मुनि दशा क्यों नहीं हो रही है, कि अभी मेरे बहुत सारे कर्म बंधे हुए, इसलिए जिनवाणी कह रही मूर्ख मत बनाए, तो शरीर की एकता मित्र के साथ परेशान हो रहा है। योग्यता हमेशा रहती है कि कभी कभी? योग्यता तीनों काल रहती है उस पदार्थ में। योग्यता हमेशा रहती है। राग करने की अभी योग्यता बताई आपने। राग करने तीनों की काल हमारी योग्यता राग की है तो राग नहीं है। जिस समय से योग्यता होगी वही योग्यता होगी, जिस समय भी तो है तत्समय की योग्यता। अभी आपको राग की योग्यता समझना है कि आत्मा को भगवान बनने की योग्यता समझना है? नहीं, पर पहले भी आपने प्रश्न किया था, मैं भी तो कर रहा हूँ कि अपने को राग की योग्यता समझना है कि हमारे को सम्यक दर्शन ज्ञान कब होगा, ये योग्यता समझना है। दर्शन ज्ञान के लिए ही अपन समझ रहे हैं। हाँ, तो उसके लिए अपने अब वो बात आई तो वो राग अपनी योग्यता से होता है ऐसा ज्ञान जानता है, तो उस राग के साथ छेड़ाछाड़ी नहीं करता है, क्योंकि आत्मा राग से भिन्न है। योग्यता अगर समझ में आ गई उसको, तो अपने आत्मा को समझने पर सब योग्यताओं का ज्ञान हो जाता है कि मेरे को आज जो अभी सम्यक दर्शन हुआ है, आत्मा का अवलोकन हुआ है, आत्म दर्शन हुआ है, इसमें मेरी अभी तक समय की योग्यता है, कोई कर्मों के अभाव का कोई योगदान नहीं है। और जिससे मैंने सुना था वो तो बाहर ही है। अब उससे जब आत्मा के बाहर आए तो राग तो दिखा, तो वो जानते हैं कि राग अपनी योग्यता से हो रहा है, मैं उसका करता नहीं हूँ। योग्यता समझ में आ जाए तो अकर्ता बुद्धि खड़ी हो जाए। राग उसकी योग्यता से हो रहा है कि आप कर रहे हो, प्रश्न ये है। बोलो पंकज जी, बोलो, चुप मत हो। अरे राग हो रहा है कि नहीं, तो अपनी योग्यता से हो रहा है कि आप कर रहे हो। लगता तो उल्टा ही लग रहा है। ये अगर आपकी योग्यता समझ में आई तो जिज्ञासा हो जाएगा। अच्छा, बच्चे का जो भी कुछ हो रहा है वो आप कर रहे हो, उसकी योग्यता से हो रहा है। ये सब झूठ बोल रहे हो। जिनवाणी की भाषा से 1% भी शंका नहीं है, क्योंकि उसके कैरियर के पीछे तो रोटे नहीं भाते। जिनवाणी को क्यों ठगते हो भाई? बोलने सीखने से क्या होता है? जहां इसको योग्यता शब्द पकड़ में आया, क्या जीव के पास में काम बचे क्या? जिस समय में जो योग्यता होगी, जिस परिणाम की जो योग्यता, चाहे निर्मल की चाहे मलिन की, वो अपनी योग्यता से होता है, क्योंकि मैं तो करता हूँ। नहीं, ऐसा का समय कोई स्वच्छंदी और होने लगता है। बिल्कुल नहीं होगा। आत्मा को देखेगा ऐसे माध्यम से। नहीं, जैसे जो आत्मा ऐसे वैसे कुछ नहीं होगा, ऐसे वैसे कुछ नहीं। नहीं, वो ऐसा वो स्वच्छंदी होने वाला जीव जिनवाणी सुनने का पात्र ही नहीं है। जिसको योग्यता सिखा रहा है वो सीधा आत्मा देखता है, क्या गजब हो गया, मैं तो अपरिणामी हूँ। अकर्ता सिखा रही जिनवाणी, तो मैं अकर्ता जब भी हूँ जब वो परिणाम अपनी योग्यता से हो रहा है। चाहे वो परिणाम में भेद ही नहीं डाल रहे हैं कि वो शुभ है क्या अशुभ, वो परिणाम मात्र से मैं भिन्न हूँ और मैं अकर्ता हूँ। अकर्ता हूँ तो मैंने जो भी कुछ हो रहा है वो सब होने योग्य हो रहा है, और वो उसकी योग्यता से हो रहा है, और वो केवली ने देखा था उस समय पे हो रहा है। मेरे माथे तो कोई बोझ ही नहीं। इसी को तो यही तो जिनवाणी सिखा रही है, अकर्ता। जो अपने स्वरूप में जाएगा तब वो बोलेगा कि भाई ये राग का जो है परिणाम अपने योग्यता से हुआ है। अपने स्वरूप को स्वीकार करे बगैर तो कर्ता बनेगा ही बनेगा। यही तो कह रहा है। अकर्ता तो अपने स्वरूप को जानने पर ही उसका कर्ता बनेगा, नहीं तो अभी बोलेगा तो सही बच्चे का कौन करता है, अरे साहब हम थोड़ी करता है। अब जिनवाणी माँ बाप यहीं बैठे हैं, कैसे बोलेगा उनके सामने? पर अपने गुप्त पाप से पूछो, शरीर को हाथ हिलाने का, ये पाप के परिणाम का कर्ता कौन है? कौन है? तब जिनवाणी के सामने तो कह गई से कि साहब तो अपनी योग्यता से हुआ। सीख गया, बहुत सारा अभ्यास हो गया, बहुत हो गया अभ्यास, बोला सीख गया। चलो चलेगा आज तो।